आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म। आपके साथ मैं रचना बंसल। बागेश्वर धाम सरकार के जो बाबा हैं धीरेन्द्र शास्त्री, उनको लेकर सोशल मीडिया पर एक अलग तरह की बहस छिड़ी हुई है। लोग कह रहे हैं आस्था है, लोग कह रहे हैं अंधविश्वास है। आस्था और अंधविश्वास की इस जंग में लगातार प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। साथ ही इस बीच एंट्री हो गई है कुछ मेंटलिस्ट की, कुछ जादूगरों की, कुछ कर्तव्य ऐसे दिखाने की जो आपके मन की बात को समझ जाएं, जान जाएं। टीवी डिबेट में ऐसे कई लोगों को बैठे हुए आप देख रहे होंगे, उन्हें सुन भी रहे होंगे, जो ये दावा कर रहे हैं कि चमत्कार जैसी कोई चीज होती ही नहीं है। अगर हम सामने वाले के मन की बात समझ लेते हैं या फिर जो वो हमसे कहना चाहता है वो हम उसे पहले ही बता देते हैं, तो ये सब कला है, ये सब जादू है जिसे प्रैक्टिस के साथ सीखा जा सकता है। जब टीवी चैनल्स के जरिए पूछा गया ये कौन सा जादू है भला कि सामने वाले की बात आप मन की समझ जाएं, जरा हमें भी बताइए, तो सभी मैजिशियन जो हैं उनकी तरफ से एक आ गया, अगर हम वो कला आपको बता देंगे जो सालों तक हमने प्रैक्टिस के साथ सीखी है, समझी है और वो हमारा हुनर है, अगर हम वो कला आपके साथ शेयर कर लेंगे तो फिर सब कुछ बेकार हो जाएगा। फिर कोई हमें जादूगर के नाम से पुकारेगा ही नहीं, मैजिशियन का जो हमारे नाम के आगे टैग है वो तो सब मिट जाएगा। इस पर सभी जो जादूगर हैं, मेंटलिस्ट हैं, जो कि मन की बात पढ़ना जानते हैं, वो सब सहमत हुए और किसी ने अपना ये सीक्रेट नहीं शेयर किया। ठीक है, वो उनकी अपनी मर्जी है, नहीं भी करना चाहिए। लेकिन धीरेन्द्र शास्त्री के कई वीडियोस सोशल मीडिया पर इन दिनों आप देख रहे होंगे, अलग अलग तरीके से ये वायरल हैं। कोई कह रहा है कि ढोंगी है बाबा, कोई कह रहा है कि बड़े आध्यात्मिक और बड़े ज्ञानी हैं ये बाबा और बड़े चमत्कार कर देते हैं, लोगों की परेशानियों को दूर कर देते हैं, उनकी जो शरीर में परेशानी होती है या घर में परेशानी होती है उन्हें दूर कर देते हैं सिर्फ एक आशीर्वाद से, सिर्फ एक कृपा से। लेकिन तमाम ऐसे लोग हैं, एक बड़ी आबादी ऐसी भी है जो इन सब बातों से यकीन नहीं कर रही है, इन सब बातों से उनका कोई सरोकार दिखाई नहीं देता है। अब इन सब के बीच में आप जानिए कि अगर धीरेन्द्र शास्त्री, जो कि सनातन धर्म की परंपरा को आगे बढ़ाने का दावा रख रहे हैं, जो कि अपने आप को धर्म गुरु बता रहे हैं, जो कह रहे हैं कि मैं ऐसा वैसा गुरु नहीं हूं, अब उन्हीं के खिलाफ कुछ साधु संत भी सामने आ गए हैं। साधु संत जो कह रहे हैं चमत्कार वगैरह कुछ होता नहीं है। ऐसे भी कई वीडियो सोशल मीडिया पर इन दिनों आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, जो बता रहे हैं कि आपका अपना ही किया हुआ पुण्य आपके काम आ जाएगा, अदरवाइज कोई चमत्कार कर नहीं सकता, और अगर वो चमत्कार कर रहा है तो इसे संयोग समझिएगा, वो आप ही का पुण्य था जो काम आपके आ गया, या फिर ये महज एक तुक्का हो सकता है। खैर, इन सब बातों में, इन सब विवाद में मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगी। आम लोग पहले ही इस बात को लेकर आपस में लड़ रहे हैं या फिर एक अलग तरह की जंग छिड़ी हुई है। इन सब में एंट्री हो गई है छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की भी, लेकिन उससे पहले कई बीजेपी नेता हैं जो समर्थन कर चुके हैं, जिसमें पहला नाम आया था कैलाश विजयवर्गीय का, जो खुद भी धीरेन्द्र शास्त्री के दरबार में हाजिरी लगाते हुए, शीश झुकाते हुए नजर आए थे। उन्होंने कहा जो आरोप लग रहे हैं वो गलत हैं, इनमें कोई सच्चाई नहीं है। फिर राज्यपाल अनुसुईया उइके, जो कि मिलती हुई नजर आई धीरेन्द्र शास्त्री के साथ, वो भी कह रही हैं मेरे दरबार में भी बहुत से लोग आते हैं, वो भी कहते हैं कि हमारी समस्याएं हैं, मैं उनकी समस्याएं सुनती भी हूँ, दूर भी करती हूँ। अगर कोई किसी की समस्याओं को दूर कर रहा है तो इसमें हर्ज क्या है। ये एक अलग तरह की भीड़ है जो लगातार बढ़ती हुई दिख रही है। कल ही दिल्ली में इनफैक्ट जंतर मंतर पर कपिल मिश्रा प्रदर्शन करते हुए नजर आए थे, धरना दे रहे थे और कह रहे थे क्यों आखिर सनातन धर्म के खिलाफ लोग उतर आते हैं, क्यों आखिर धीरेन्द्र शास्त्री जो इतने ज्ञानी हैं उन पर सवाल उठ रहे हैं। एक बड़ी फौज है और खास तौर से मैं कहूंगी कि बीजेपी लीडर्स की ऐसी फौज है जो कि फेवर में उतर आई है। लेकिन छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ये कह रहे हैं कि ये कौन सा चमत्कार है, और अगर चमत्कार हो रहा है तो जोशी मठ को मिटने से पहले बचा लें धीरेन्द्र शास्त्री, ये मैं कहता हूं। साथ ही कुछ धन परिवर्तन के भी वीडियोस हैं धीरेन्द्र शास्त्री के दरबार में ही। धीरेन्द्र शास्त्री कह रहे हैं कि घर वापसी करा रहा हूं मैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है। तो और ज्यादा साधु संत भी और बीजेपी लीडर्स भी समर्थन में उतर आए हैं और कह रहे हैं सही तो कह रहे हैं, ये घर वापसी ही है, और अगर ऐसा कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, पूरा सपोर्ट हमारा धीरेन्द्र शास्त्री को है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने यह भी सवाल पूछ लिया कि जो घर वापसी कर रहे हैं उन्हें किस वर्ग में आप रखेंगे, किस कैटेगरी में रखेंगे, ये भी बता दीजिए। हालांकि ये तो राजनीतिक बातें हैं, लेकिन चमत्कार को लेकर चैलेंज सीधे सीधे अब हो रहा है धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर। कई टीवी डिबेट्स में, कई टीवी इंटरव्यू में जब धीरेन्द्र शास्त्री से एंकर सवाल करते हुए नजर आते हैं तो धीरेन्द्र शास्त्री किसी सवाल का जवाब नहीं देते। वो कहते हैं यहां बैठकर टीवी इंटरव्यू में मैं आपके सवालों का जवाब नहीं दूंगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके बारे में जानकारी
आपको दूं, आपसे बिना पूछे तो आप दरबार में आइए, हाजिरी लगाइए, वहां मैं ये सब करूंगा, यहां बैठकर मैं नहीं करूंगा। मतलब किसी टीवी डिबेट में वो ऐसी बातें नहीं कर रहे हैं। इसके ठीक उलट कई मेंटलिस्ट हैं जो ये काम कर रहे हैं एंकर्स के साथ में, जो बता रहे हैं कि आपकी हॉबी ये है, आपके बचपन की मित्र ये है, या फिर आपके मन में इस वक्त ये चल रहा है। ऐसी तमाम वीडियोज हैं जो सोशल मीडिया पर दिख रहे हैं। लेकिन जैसे मैंने कहा कि संत समाज का एक बड़ा धड़ा है जो कि फेवर में आ गया है धीरेन्द्र शास्त्री के, तो एक बड़ा धड़ा ऐसा भी है जो कह रहा है कि पाखंड है, झूठ है, ऐसा कुछ होता नहीं है। अविमुक्तेश्वरानंद की भी एंट्री इसमें हो गई है। अविमुक्तेश्वरानंद वही संत हैं जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी जोशीमठ को लेकर और कहा था कि ये जो सब दरारें आ रही हैं, जमीन धंस रही है, उसे राष्ट्रीय आपदा घोषित करना चाहिए। इसको लेकर अविमुक्तेश्वरानंद ने सीधा सीधा चैलेंज कर दिया है और वो कह रहे हैं अगर धीरेन्द्र शास्त्री इतने बड़े चमत्कार करने वाले हैं, इतने बड़े वो ज्ञानी हैं, तो क्यों नहीं वो चमत्कार जोशीमठ को बचाने के लिए कर देते, वहां की दरारें भर दी जाएं और जोशीमठ जो कि जमीन वहां पर लगातार धंस रही है, हमारा धाम भी वहां पर है जिसमें बड़ी बड़ी दरारें आ गई हैं, वो सब कुछ ठीक कर दें तो मैं खुद उनके चरणों में गिर जाऊंगा और फूल बिछाकर हम उनका स्वागत करेंगे, बड़े सम्मान के साथ हम उनके चमत्कार को स्वीकार कर लेंगे। धीरेन्द्र शास्त्री इस तरह के चैलेंजेस पर कुछ बोल नहीं रहे, वो सिर्फ एक अलग अंदाज में बोलते हैं और कुछ चुनिंदा बातों का जवाब देते हैं, कुछ चुनिंदा शब्द वो बोलते हैं, लेकिन बाकी चैलेंजेस का जवाब नहीं दे रहे हैं। अभी भी ये बहुत बड़ी जंग देश में छिड़ी हुई है, आस्था अंधविश्वास के बीच में। आस्था बड़ी है या अंधविश्वास, ये आप खुद तय कीजिए, इस पर मेरी कोई टिप्पणी नहीं होगी। लेकिन हाँ, ऐसी बातों में फैसला करने से पहले अपने विवेक का इस्तेमाल जरूर कीजिएगा।